अनुरोध है कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आगे यह वीडियो ना देखें। यह कहानी एक जापानी नरभक्षक इसेई सगावा की है, जिसका जन्म अप्रैल 1949 में हुआ था। यह कहानी शुरुआत से ही विचित्र तो है ही, परंतु इसका अंत अविश्वसनीय है। इस इंसान ने न केवल उस लड़की का मर्डर किया जिसको वह चाहता था, बल्कि दिनों तक उसका मांस भी खाया। इतना ही नहीं, इसके बाद की कहानी तो दुनिया में अपने तरह की इकलौती है। इसेई सगावा का जन्म जापान के एक अमीर परिवार में हुआ था और उसे कभी भी किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु जन्म से ही एक बीमारी के कारण उसका शरीर बहुत छोटा और कमजोर था। उसके पैर बहुत ही पतले थे, जिस कारण वह ज्यादातर घर पर ही रहता था और यह बात उसे बहुत दुख देती थी। वह अपने भाई बहनों के साथ ही खेला करता था और उसके अंकल हमेशा एक खेल खेलते थे जिसमें अंकल एक राक्षस का रूप धरते थे और अंत में वह बच्चों को खा जाते थे। बचपन से ही इसेई सगावा के मन में नरभक्षण को लेकर एक रुचि पनप रही थी। हंसल एंड ग्रेटेल उसकी पसंदीदा स्टोरी बुक थी, जिसमें एक भाई बहन जंगल में खो जाते हैं और उसमें की चुड़ैल उन्हें पकाकर खाने की कोशिश करती है। बचपन में ही इसेई सगावा के मन में अपने स्कूल फ्रेंड्स को खाने का विचार आया करता था। वह हमेशा सोचता इंसानों का मांस खाने में कितना अच्छा लगेगा। जैसे जैसे इसेई सगावा बड़ा होते गया, उसके मन में यह लालसा हमेशा ही बनी रही। कॉलेज के दिनों में वह गोरी औरतों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होता था, परंतु यह आकर्षण प्यार से ज्यादा उनका शिकार करने का था। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि 1972 में एक रात एक जर्मन लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। उसका प्लान इस लड़की के घर में चुपके से घुसकर उसे मारकर खाने का था। प्लान के मुताबिक आधी रात में वह घर के अंदर पहुंचा, तब लड़की सो रही थी। इसेई सगावा ने जैसे ही उस लड़की को छुआ, लड़की जाग गई और डर के जोर से चिल्लाने लगी। इसेई सगावा वहां से भाग गया। जर्मन लड़की ने पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस पर रेप की कोशिश के चार्ज लगे, परंतु किसी को भी इसेई सगावा के प्लान का पता नहीं था। लेकिन जल्द ही उसके पिता ने जर्मन लड़की को मोटी रकम देकर केस वापस लेने को कहा और इसेई सगावा जेल से बाहर आ गया। इस घटना ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया और इंसान का मांस खाने की उसकी इच्छा तीव्र होती गई। जापान की पढ़ाई खत्म कर 3 साल बाद इसेई सगावा पेरिस पहुंचा। वहां वह अधिकतर समय वेश्याओं को घर बुलाता और उनको मार डालने की प्लानिंग करता, परंतु उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। इसी कोशिश में 5 साल बीत गए। अब वह और भी बेताब हो चला था। तभी 1982 में उसकी दोस्त बनी एक 25 साल की डच लड़की, जिसका नाम था रेने हार्डवर्थ। वह ऊंची, सुंदर और हंसमुख लड़की थी जो सबकी मदद करना पसंद करती थी। इसेई सगावा को उसकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी लगती और उसे खाकर इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर महसूस करने का उसने प्लान बनाया। उसने रेने हार्डवर्थ को अपने घर डिनर पर यह कहकर बुलाया कि उसे पढ़ाई में मदद चाहिए है। रेने हार्डवर्थ की सहेली ने उसे जाने से मना किया, परंतु वह फिर भी डिनर के लिए इसेई सगावा के घर पहुंची। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। रेने जैसे ही पढ़ने के लिए अपनी किताबें बैग से निकालने लगी, पीछे से इसेई सगावा ने उसके सिर पर बंदूक लगाई। इससे पहले कि रेने कुछ समझ पाती, इसेई सगावा ने उसके गर्दन पर गोली चला दी। जिस पल के लिए वह 32 साल से इंतजार कर रहा था, वह घड़ी आ चुकी थी और इस राक्षस का प्लान अब सफल हो चुका था। उसने पहले तो उस मृत शरीर के साथ संभोग किया और फिर उसे खाने लगा। शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर कभी कच्चा ही खाता और कभी पकाकर। वह हर बार उनकी फोटोज भी लेता।
दूसरे दिन जब शरीर से बदबू आने लगी और काफी मक्खियां भी भिन भिनाने लगी थी, तब उसने सोचा इसको फेंक देना चाहिए। उसने शरीर के टुकड़े किए और 2 सूटकेस में पैक कर दिए और फिर टैक्सी बुलाकर उन 2 सूटकेस को पार्क के नदी में फेंकने के लिए ले गया। परंतु 2 सूटकेस उसके जैसे दुर्बल इंसान के लिए खींचना काफी मुश्किल हो रहा था। वह खींचते खींचते पार्क में आधे रास्ते तक पहुंचा तो थक गया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम करके फिर दोबारा से सूटकेस खींच लूंगा और वह थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। उसी समय पार्क में दूसरा आदमी वहां पहुंचा और उसने देखा सूटकेस में से खून बह रहा है। उसने इसेई सगावा से पूछा, क्या यह तुम्हारी बैग है? और इससे पहले कि वह कुछ कहता, उस आदमी ने सूटकेस खोल दिया। उसमें शरीर के टुकड़े देखकर वह डरा और चीखते हुए नीचे गिर गया। पार्क में बहुत लोग आए थे जो इस आदमी की चीख सुनकर वहां जमा हो गए। लोगों ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। इसेई सगावा वहां से चुपचाप निकल गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह अब पकड़ा जाएगा। सीधा वह अपने घर गया और अगले 3 दिन तक उसने टीवी देखते हुए रेने हार्डवर्ड का मांस खाया जो उसने फ्रिज में बचा कर रखा था। 3 दिन बाद जब पुलिस उसके घर पहुंची, तब उन्हें घर का हाल देख सारी स्थिति समझ में आ गई और उन्होंने इसेई सगावा को पकड़ लिया। फ्रांस की कोर्ट में उस पर केस चला और 2 साल वह जेल में रहा। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, वह एक बहुत ही अमीर घराने से आता था। उसके पिता ने पैसों के बल पर इसेई सगावा को मानसिक तौर पर अस्थिर घोषित कराया। क्योंकि वह एक मानसिक रोगी घोषित हो गया, अब उस पर कोई भी केस नहीं चल सकता था और उसे फ्रेंच गवर्नमेंट की ओर से मेंटल एसाइलम यानी पागलखाने चिकित्सा के लिए भेज दिया गया। लेकिन पागलखाने में भी उसकी कहानी लोगों के बीच फैलने लगी और वह फेमस होने लगा। वहां पर उससे मिलने एक लेखक आया। उसने इसेई सगावा की सारी कहानी सुनी और उसकी एक किताब बनाकर बेचनी शुरू कर दी। यह किताब जापान में भी खूब पॉपुलर हुई। इसके बाद जिस कारण से उसे बदनाम होना चाहिए था, इसेई सगावा इसके विपरीत बहुत फेमस होने लगा। इसेई सगावा के परिवार का दबदबा और उसका जापान में इतनी पब्लिसिटी पाने के कारण फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसे जापान वापस भेज दिया। उसके परिवार ने फ्रांस में अफसरों को पैसे खिलाकर इसेई के सारे रिपोर्ट गायब करवा दिए। जब वह वापस जापान पहुंचा, उसकी मेडिकल जांच की गई और जापान के डॉक्टरों ने उसे मानसिक तौर पर स्वस्थ घोषित किया। अपने घिनौने कृत्य के लिए सजा पाने की जगह इसेई सगावा जापान में एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीने लगा। उसे हर टीवी प्रोग्राम, न्यूज चैनल, डिबेट, सोशल प्रोग्राम, यहाँ तक कि कुकिंग शो में भी बुलाया जाने लगा। जो कुछ भी उसने रेने हार्डवर्ड के साथ किया था, सारी बातें उसने अपने किताब में विस्तार में लिखी थी और वह इस सब से पैसे कमाने लगा था। 2011 में जब एक एंकर ने एक शो के दौरान उससे पूछा कि क्या वह दोबारा किसी को मारकर उसका मांस खा सकता है, तब इसेई सगावा ने कहा वह दोबारा इंसानी मांस खाना चाहेगा, लेकिन इस बार किसी जापानी औरत का। उसे अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने पैसों के जोर पर फ्रांस और जापान दोनों गवर्नमेंट को धोखा दिया। लेकिन 2001 के आते आते लोगों ने उससे खुद को दूर करना शुरू कर दिया। अब कोई भी उसे ना शो पर बुलाता, ना ही उसकी किताबें खरीदता था और उसके पैसे कमाने का जरिया बंद हो गया था। इसके बाद उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी अपने पिता के पैसों पर ही बिताई थी। 2 हार्ट अटैक और कई बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण उसने अपने जीवन के आखिरी पल अपने भाई के साथ बिताए। 2022 नवंबर में न्यूमोनिया इसेई सगावा के मौत का कारण बना। यह कहानी हमारे मन को दुख से भर देती है और साथ ही गुस्से से भी। उसने खुलेआम सबके सामने अपने कुकर्मों को अपनाया और सारे सबूत पुलिस और कोर्ट के सामने होने के बावजूद
इसेई सगावा पूरी जिंदगी खुलेआम एक सेलिब्रिटी की तरह जीते रहा। परंतु रेने हार्वर्ड और उसके परिवार को न्याय से वंचित ही रहना पड़ा।